दिया मिट्टी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, सोने का, चांदी का। चांदी के दिए भी रखते हैं, बड़े बड़े दिए लगाते लोग। दिया पृथ्वी तत्व है। क्या तत्व है? मिट्टी का होता है। अगर मेटल का भी है तो मेटल कहाँ से निकलता है? सभी मेटल कहाँ से निकलते हैं? तांबा, पीतल, सोना, चांदी, पृथ्वी तत्व। तो शुक्र है दिया। क्या है? पुत्र उत्पत्ति का कारक और ये संसार का जो आधारभूत तत्व है। देखो, विकार रहित जीवन जिन मुनियों का है, उनको उत्पन्न करने वाली माता भी उनको जन्म देते समय कामोत्तेजित हुई, तभी जाके जन्म हुआ। संसार चक्र का निरंतर चलन के लिए ये व्यवस्था बनी कि पुरुष के संपर्क से पुत्र होता है। इसका मूल कारण शुक्र है। कौन है? तो एक दीपक जलाते हो तो उसमें भी मूल कारण तो दिया ही है। क्या चीज है? अबे दिया ही नहीं है भाई, तेल थोड़ा कम डाल सकते हो, बत्ती छोटा डाल सकते हो, माचिस नहीं है तो पड़ोसी से आग ला के लगा सकते हो। दिया ही नहीं है तो क्या करोगे? तो दिया शुक्र है। बेस क्या चीज है? ये संसार चलन का बेस शुक्र है। जिसके शरीर में शुक्राणु कम है उसको डॉक्टर बोलता है कि स्पर्म काउंटिंग कम है, इसलिए बच्चा नहीं हो। उसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्र का अणु। क्या अणु? क्या अणु? तो दिया शुक्र है। में घी या तेल डालते हो, ये चंद्र है। क्या है? चंद्र घटता बढ़ता है कि नहीं? अभी आपने घी तेल डाल दिया और आग लगा दी, अब वो क्या होगा? ये चंद्र है। एक दिए में दिया शुक्र है और ये चंद्र है। अंदर जो बत्ती डालते हो वो मंगल है। बत्ती क्या है? बत्ती का अग्रभाग बुद्धि है, बुध है। बत्ती जो अंदर है वो मंगल है। बाहर थोड़ा भी नहीं हो तो दिया जलेगा क्या? इतना रखोगे तो ये आग लगेगा ना। वो बुध है। और दिए में जैसे जैसे रोशनी पीली फैलती है, भाई आप तेल का डालो, घी का डालो, कोई भी डालो, रोशनी किस रंग का होगा महाराज? हाँ, वो गुरु है। वो रोशनी क्या है? और रोशनी गुरु है। और बत्ती जलने के बाद जो काला होता है, बत्ती जलते जलते काला होता है, वो शनि है। क्या है? और इस दीपक के नीचे की छाया राहु है। और जहां तक ये दीपक की रोशनी जाती है उसके ऊपर की रोशनी काली जो है वो केतु है। समझ रहे हो आप? नवों ग्रह एक दीपक में निवास करते हैं। जो दीपक जलाता है, दीपक से शुक्र, तेल या घी से चंद्र को, बत्ती से मंगल को, अग्रभाग से बुध को, और रोशनी से गुरु को, उसके काली काली छियाई से शनि को, ऊपर के काड़ा से केतु को, और नीचे दिए के नीचे के अंधेरे से राहु को प्रसन्न करते हैं। यानी एक दीपक जलाओ तो नवग्रह प्रसन्न हो जाए, दीपक जलाने का विधान है। समझ रहे हो? एक दीपक से नवग्रह प्रसन्न हो। लेकिन महाराज दीपक क्यों जलाएं महाराज? कैंडल जलाएं तो कितना मजा आए। कैंडल देखो चर्चों में लेके ऐसे खड़े हैं, ओ जीसस गिव मी माय डेली ब्रेड, आई वांट माय लाइफ ब्यूटीफुल बेटरफुल। ऐसे एक मोमबत्ती लेके प्रार्थना करता। क्या करता है? आप देखे कभी गए चर्च में? हाँ, हर जगह जाने वाले भी हैं, अपनी जगह पर रहने वाले भी हैं। तो कभी देखे होंगे कैंडल लेके लोग खड़े हैं। हम क्या जलाते हैं? हम क्या जलाते हैं? तो वो लोग हंसते हैं। इन मूर्खों को मालूम नहीं है सब तेल नीचे गिरता है, ऊपर गिरता है, पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है। और हम तो पैराफिन से बना हुआ वैक्स का कैंडल जलाते हैं, वो गल जाता है। बड़े हम व्यवस्थित समझ के। उन मूर्खों को समझ नहीं है कि इस ब्रह्मांड में अगर किसी को साइंस कह सकते हैं तो वो विज्ञान को नहीं, विज्ञान को भी जन्म देने वाली अध्यात्म को ही विज्ञान की भी मां बोल सकते हैं। और अध्यात्म की ताकत सनातन भारत धर्म में ही है, और कहीं है नहीं। अब आपको बताऊं तो ये समझ पड़ेगा, बराबर बताना पड़ेगा, ये त्रिदेवों को बताना। कहीं जाके सनातन की महिमा मंडित करोगे तो ये धर्म की महिमा तो तब है। आप सबको मैं खास करके कहना चाहता हूं जो बोलते हो, धर्म की महिमा तो तब है जब धर्म की महिमा मंडित करो। आप लोगों को जितने भी संचालक कोई भी रहे, गुरु को प्रसन्न करें, भगवान को प्रसन्न करें, मंच को प्रसन्न करें, लोगों को प्रसन्न, चिंता ही मत करो कि कोई प्रसन्न हो।
हमको जिसने भेजा वो सूक्ष्म दैविक ईश्वरीय शक्ति प्रसन्न हो जाए तो बस है, ये विश्वास से काम करें तो बहुत हो।